अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। Sometimes around us some people behave weirdly, and at the time they are not normal like us. So we call them out of the box person. But every time this kind of people or this kind of children or this kind of persons are not the out of the box person. They are the most genius person proving themselves in the future. So today we will talk about the one out of the box person, Albert Einstein. Okay, so let's start with the preface. Who do you think of when you hear the word genius? ओके, जीनियस के बारे में जब जीनियस वर्ड जब हम सुनते हैं तो एट द टाइम क्या सोचते हैं? हु इज़ अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? रिसेंटली देयर इज़ अ वन गर्ल इन पाकिस्तान who has a IQ more than Einstein. Einstein has a 160 IQ. She has a 162 her IQ. So there is a various kind of process which you can find out that this person is genius or not. Okay, so we shall now read about the young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम किस पर्सन के बारे में बात करने वाले? एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसने 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टॉर्म क्रिएट कर दिया था. नॉट रियली नेचुरल स्टॉर्म. ओके, इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. उसने कितने डिस्कवरी पेपर्स, उसने कितना रिसर्च किया था, उसके पेपर्स उसने आउट करे. 26-year-old था, उसने बहुत टाइम पे पब्लिश किए अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. दिस इज ऑल द साइंस रिलेटेड चैप्टर्स एंड साइंस रिलेटेड टॉपिक. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. उसके जो काम था, उसने जो रिसर्च की थी, वो रिसर्च थोड़े ही पेजेस में साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई. बट उसकी ये रिसर्च ने, उसके वो थोड़े पेज की जो रिटर्न वर्क था, उसने हमारी पूरी स्पेस, टाइम और एंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस आपको पता है किसको बोलेंगे? गैलेक्सी, बराबर. तो उसकी क्या हो गया, पूरी के पूरी हमारी जो सोच थी, जो हम सुनते आ रहे थे, उसको बदल दी. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और तभी से जीनियस का सिनोनिम्स हो गया आइंस्टाइन, क्योंकि आइंस्टाइन के अंदर वो एबिलिटी थी कि उसने जो डिस्कवर किया था, जो रिसर्च किया था ये सब चीज़ों के ऊपर, उससे पूरी दुनिया का फैक्ट, ये सब चीज़ों का फैक्ट हमारे सामने आ चुका था. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. Okay, let's start with the chapter. आज मैं थोड़ा ही चैप्टर कराने वाली हूँ. ओके, Albert Einstein was born on, देखो कोई भी लीजेंड हो या हम किसी के भी बारे में, कोई वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो या कोई लेजेंड हो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हो, तो नोट डाउन कि हमें उसका बर्थ डेट और बर्थ प्लेस ये याद रखना है अच्छे से. ओके, 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म. ओके, कहाँ पर हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन का बॉर्न? जर्मनी में, सिटी ओल्म में.
और उसका डेट है 14 मार्च 1879। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस। और कोई भी वो उस टाइम पर वो बच्चे को देख के कोई भी ये नहीं कह पाता कि ये बच्चा इतनी ग्रेटनेस तक जाएगा, यानी इतना ऊपर जाएगा और इतना, यानी लाइक जीनियस वर्ड का सिनोनिम ही आइंस्टाइन हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रिक। फ्रिक किससे बोला जाता है? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। ये वर्ड उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी इंसान से बात करने के लिए डिसअप्रूव हो जाना, बात नहीं करना, ऐसा इंसान जो नॉर्मल लोगों से अलग है। ही बिहेव्स, थिंक और लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल। ओके, सो उसकी मदर यूँ समझती थी कि अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। ये वो बच्चा जो था अल्बर्ट ऑलवेज बिहेव लाइक नॉट लाइक द चिल्ड्रन ऑफ हिज सेम एज। ओके, उसकी एज के जो बच्चे थे उनके जैसा वो बिहेव नहीं करता था। सो उसकी मामा को ऐसा लगा, उसकी मदर को, ये फ्रीक है। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। और उन्हें ऐसा लगता था कि ये बच्चे का जो सिर है वो काफ़ी बड़ा है। ओके, सो एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। ओके, बच्चे नॉर्मली हाफ यानी 6 मंथ के होते हैं ना, 0.5 ईयर जिसको बोला जाता है, और 6 मंथ के होते हैं ना, जब से दे हैव स्टार्टेड बैबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आइंस्टाइन जो था वो 2.5 ईयर के हो चुके थे, यानी 2.5। ओके, तो तब तक उन्होंने बात करना नहीं सीखा था, बात ही नहीं की थी। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब at last when he started to speak, at that time he repeated word 2 times. वो क्या करते थे? हर वर्ड को 2 बार बोला करते थे। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring, and he even didn't know how to mix up with the other boys, how to play, okay, how to socialize. So his playmates जो उसके साथ खेलते थे, okay, उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसे क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग, उसे बोरिंग, ब्रदर बोरिंग बोला करते थे। So the youngster played by himself much of the time. तो ज़्यादातर आइंस्टाइन स्पेंड टाइम विथ हिमसेल्फ, अपने साथ ही वो टाइम स्पेंड किया करते थे। He specially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" ओके, उन्हें ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज़ ज़्यादा पसंद है, जिसके अंदर मशीनरी हो, मशीन से वो रन करते हो, ओके, लाइट वगैरह सब हो, इस तरीके के उन्हें टॉयज़ पसंद थे। और उनका इतना इंटरेस्ट था वो चीज़ में कि उनकी जो न्यू बॉर्न सिस्टर थी माजा, उसको देखकर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई वेयर आर हर व्हील्स, उसके व्हील्स कहाँ हैं। ओके, नॉर्मली जो मैकेनिकल चीज़ें होती है, मैकेनिकल टॉयज़ होते हैं, उनके व्हील्स होते हैं। सो एट दैट टाइम ही सेड कि दैट भाई ये माजा के व्हील्स किधर है। उसे उन्हें इतना भी नहीं पता था कि शी इज़ अ लिटिल girl, newborn girl. Okay, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक बार हेडमास्टर जो थे उनके स्कूल के, उन्होंने क्या कहा कि उनके फादर को कि दैट आइंस्टाइन प्रोफेशन में कुछ भी चूज़ कर ले, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। उससे कोई मैटर नहीं करता कि वो एज अ प्रोफेशन क्या चूज़ करने वाला है, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करने वाला है, अदरवाइज और इन विच स्ट्रीम he would like to make his career, because he will never make a success at anything. उसे कहीं सक्सेस मिलने वाली नहीं है। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to, and he later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. आइंस्टाइन जो थे उन्होंने बाद में, जब वो 6 इयर्स ओल्ड थे, जब उन्होंने
वायलिन सीखना शुरू किया, प्ले करना सीखना शुरू किया, और क्योंकि उनकी मदर चाहती थी। एंड ही लेटर बिकैम अ गिफ्टेड एमेच्योर। एमेच्योर किसको बोलेंगे? डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन। वायलिन को उन्हें प्रोफेशन नहीं बनाना था, तो उन्होंने खुद ही उसको प्ले करके एन्जॉय करते थे आइंस्टाइन। और ये स्किल जो थी, खुद ही वायलिन प्ले करना और एन्जॉय करना, ये उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में मेंटेन किया। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। बट वो बैड प्यूपिल नहीं थे। प्यूपिल होना दैट मीन्स कि कुछ चीज़ सीखने के लिए एगर होना। तो यहाँ पर बताया गया कि आइंस्टाइन ऐसा नहीं था कि ही वॉन्ट लर्न टू एनी न्यू थिंग्स, ऐसा नहीं था। ही वैन टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। वो म्यूनिच में हाई स्कूल गए थे। वेर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। जब वो 15 months ओल्ड थे, जब आइंस्टाइन की फैमिली म्यूनिच क्या हो गई थी? शिफ्ट हो गई थी। तो वहाँ पर वो हाई स्कूल जाते थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट में उन्हें अच्छे मार्क्स ही मिले थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रिजिमेंटेशन। रिजिमेंटेशन क्या बोलेंगे? कि ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन होना, ओके और इतना डिसिप्लिन होना कि हम सफोकेट हो जाए, इतना ऑर्डर होना। सो आइंस्टाइन जो था वो स्कूल, वहाँ की जो स्कूल थी म्यूनिच की, वहाँ का रिजिमेंटेशन देखकर सफोकेटेड हो गए थे। एंड ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर्स। और हमेशा ये चीज़ के लिए उनके टीचर्स के साथ उनका क्लैश हुआ करता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फील सो स्टिफलेट दैट मीन्स के सफोकेटेड हो गए। किस चीज़ से? ये बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ओवर डिसिप्लिन था ना, उससे। दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और अपने खुद ओन अच्छे ग्रोथ के लिए उन्होंने स्कूल लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। उसके बाद के ईयर में कैसा हुआ कि अल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। म्यूनिच फर्स्ट, देन मिलान। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। और वहाँ पर म्यूनिच में उन्होंने अपने बेटे, ये आइंस्टाइन है, ये यंग एज का फ़ोटो है इनका, एज ऑफ 21 एट द टाइम ही लुक लाइक दैट। एंड ओके एट द ओल्ड एज Einstein looked like that. Okay, so अल्बर्ट के पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चे को वहीं म्यूनिच में रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत बड़े लंबे डिस्कशंस के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, बट कहाँ पर? जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, ओके जो म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल है, क्योंकि वो एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पर वो अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने आइडियाज़ को अच्छे से, अपने ओपिनियन को अच्छे से रख सकते हैं, जो म्यूनिच में नहीं था, वहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिच। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में गिफ्टेड थे, उन्हें मैथमेटिक्स में हर चीज़ सॉल्व कर लेते थे और उन्हें फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी थी ज़ूरिच, एक जगह है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टडी करना डिसाइड किया, आगे की स्टडी कंटिन्यू की। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग्स दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्चेक। ओके, ये वॉलरस मॉस्चेक यानी कि एक तरीके की मॉस्चेक, ये जो आप देख रहे हैं इनके एज ऑफ 21 में जो मॉस्चेक है, यहाँ मूछ है, इस तरीके के ये यंग मैन मूछ मॉस्चेक कीप किया करते थे, रखा करते थे। तो सिर्फ साइंस ही नहीं है कि उनको अपील करता, अट्रैक्ट करता, सिर्फ नॉट ओनली साइंस थिंग। ओके, सो आगे उन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी, स्टडी एजुकेशनल लाइफ, वो आगे हम इसके बाद के जो उसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।